हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। व्लॉगिंग तो आप दोनों चैनल पे देख ही रहे हैं जैसा भी हो रहा है। मैंने सोचा आज मैंने ये कुर्ता डाला था तो बहुत सारे कुर्ते और निकल के आए, है ना। मैं सारे लेके आई थी कि सबकी फिटिंग करवाऊंगी। यहाँ देखिए ढेर ये सब कुछ जो मैं आप सभी को एक एक करके सारी शॉपिंग अपनी दिखाने वाली हूँ जो मैंने झाजी के साथ की और झाजी ने मुझे कितने सारे कुर्ते दिलवाए हैं। बिकॉज मैं हो चुकी हूँ मोटी टुन साक्षी अभी आप बहुत मोटी हो गई हो। यस मुझे पता है मैं मोटी हो गई हूँ। कुहू हुई 1-2 महीने में इतनी स्लिम हो गई थी मैं, पता ही नहीं चल रहा था कि अभी डिलीवरी हुई है। और पता नहीं क्या हुआ, ऐसा कुछ मुझे पता है क्या हुआ एक्चुअली। और कई लोगों के तो कमेंट्स आ रहे हैं कि साक्षी दी आप सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो। तो ये ना थोड़ा सा सस्पेंस है, मैं आपको ना अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि क्या ऐसा है या नहीं है। हो सकता है भाई, क्या पता, हो सकता है ना, है ना। और नहीं भी हो सकता है कि मैं सिर्फ पराठों से ही मोटी लग रही हूँ। इतना बड़ा पेट जो है मेरा, ये पराठों का है या कुछ है ना। तो वो जानने के लिए देखते रहे व्लॉग्स, निराक्षी व्लॉग्स। तो चलिए सबसे पहले तो बताइए आज जो मैंने कुर्ता पहना है वो कैसा लग रहा है, आप सभी को कैसा लगा। मुझे तो बहुत प्यारा लगा, इसलिए आज मैंने इसे डाला है। ये पूरी हाथ की कढ़ाई हो रखी है और ये सारा प्रिंटेड है साइड में, और कुछ मल्टी कलर पैटर्न है, पीच कलर और ऑरेंज कलर में, और बहुत ही फ्रॉक स्टाइल लुक है। मैं खड़े होके दिखाती हूँ। सी फ्रॉक स्टाइल लुक है और बहुत सुंदर सा है। तो मैंने मोस्ट ऑफ द कुर्ताज जो लिए हैं झाजी के साथ जाके वो मैक्स से लिए हैं। एक्चुअली सारी ही शॉपिंग मैक्स से की है और मैं सारे ही कुर्ते दिखाने वाली हूँ। ऑलमोस्ट शायद 10 होंगे जो कुर्तीज़ मैंने ली हैं, और इसको इंक्लूडेड सारे फ्रॉक स्टाइल में ही है। माइट भी 1-2 ही होगा जो कुर्ती स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ड्रेस भी लिया है तो पहले मैं ड्रेस ही दिखा देती हूँ। आप सभी ने एक रील अगर देखी हो मधु साक्षी पे, ज़रूर मधु साक्षी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बहुत सारी रील्स डालते हैं हम। अनिका झा कुहू को भी फॉलो करें क्योंकि अनिका की भी बहुत सारी रील्स डालते हैं। तो उसमें देखा होगा मुझे पहने हुए ये ड्रेस एल्गी कलर की है विद डॉट डॉट पैटर्न है बड़ी बड़ी बिंदियों के साथ, और जो सेंटर लुक है पार्टीशन बटन्स के साथ है, बहुत ही सुंदर लगता है। कॉलर है तो मुझे कॉलर वाली चीज़ें तो सच में बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये भी जो ड्रेस ली है वो मैक्स से ली है, और इसका जो स्लीव पैटर्न है वो यहाँ तक का है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इससे मैंने विंटर में कैरी किया था। यस विंटर में दिसंबर में ही कैरी किया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो ये मैंने ले लिया था। आप सभी को कैसा लगा, कौन सी ड्रेस सबसे अच्छी लगी मेरी, ज़रूर बताना। ये हमारे यहाँ पे ये मुझे झाजी ने दिया था बर्थडे गिफ्ट। यस ये बर्थडे गिफ्ट दिया था झाजी ने मुझे। तो ये भी मैं गई थी साथ में तो हमने लिया था। ये भी बहुत सुंदर सा है। कॉलर है, मतलब चाइनीज़ कॉलर है, ये बंद हो जाता है, बहुत ही सही लगता है। और ये जो पैटर्न है ये थ्रेड पैटर्न है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। स्लीव्स थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी पूरा प्लेन है। और इसको मटेरियल को आई गेस विस्कस कहते हैं, रेयॉन नहीं कहते, इसे विस्कस कहते हैं। तो ये मटेरियल अच्छा लगता है मुझे कि पहन लो और पता भी नहीं चलता कि कुछ पहना हुआ है। और बटन से सामने बहुत ही सही लगा मुझे। ये मैंने खुद ही चूज़ किया था जब झाजी मुझे लेके गए थे। बर्थडे गिफ्ट था ये, एनिवर्सरी पे उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था। सीरियस ये बहुत ही सुंदर सा। उन्होंने एक्चुअली मुझे एक स्वेटशर्ट दी थी पर्पल कलर की वुलन स्वेटशर्ट, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उस पैटर्न का मैं नहीं कैरी करती हूँ। वो थोड़ी सी चाइल्डिश टाइप की मुझे लग रही थी कि मैं थोड़ी टीनेज एज में होती ना तो ये अच्छा लगता, फंकी सा पर्पल कलर था एकदम। बट ठीक है, मैंने झाजी को कहा झाजी मुझे पहनना है तो मैं क्या इसे चेंज करवा लूँ, तो झाजी ने कहा आपको पहनना है आप चेंज करवा लो। तो मैंने ये कुर्ती लिया था, बहुत ही सुंदर लगा मुझे। ये ना है कुर्ती स्टाइल, साइड से इसका कट है, बट यहाँ पे जो ये पैटर्न है इस वजह से ना ये फ्रॉक सूट टाइप का लगता है। और ये जो थ्रेड वर्क है इसमें बहुत ही मस्त, बहुत सही लगता है मुझे। और स्लीव पे भी है, और इसका कलर इतना अट्रैक्ट करता है ना, मैंने कलर की वजह से ही ले लिया था। थ्रेड वर्क है इसमें वाइट कलर का, तो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग सा मुझे बहुत अच्छा लगा। अगेन इसमें है कॉलर, तो कॉलर वाली सारी सूट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये ले लिया। लार्ज साइज है सारे, क्योंकि अब मैं स्मॉल नहीं रही, मीडियम भी नहीं रही, लार्ज में आ चुकी हूँ। फिर लार्ज साइज़ है। इसके बाद ये जो दोनों था ये अलग अलग डे शॉपिंग किया है। जैसे ये था एनिवर्सरी, नहीं ये था बर्थडे और ये था एनिवर्सरी।
ये सारी शॉपिंग इकट्ठे हैं। तो ड्रेस तो मैंने आप सभी को दिखा दिया, अब दिखाती हूँ मैं एक कुर्ती। ऑरेंज कुर्ती के साथ साथ ये वाली कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अगर आप सभी को प्राइस डिटेल भी चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। पहले मैं दिखा देती हूँ। दिस ऑरेंज कुर्ती इज़ ऑफ 1149 की है और ये जो है वो 899 की है। यस 899 की है ये कुर्ती। ये भी बहुत सुंदर है। ये है पूरा फ्रॉक पैटर्न में, जैसे कहते हैं ना ए लाइन कुर्ती है। फ्रंट में है इसके बटन्स। ये कॉलर नहीं है बट बहुत ज़्यादा ब्रॉड नेक भी नहीं है, तो मुझे ये छोटे छोटे नेक अच्छे लगते हैं। विदाउट दुपट्टा आप कैरी कर सकते हो किसी भी पैंट के साथ। और 3/4 स्लीव्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब कुर्ती में तो 3/4 स्लीव्स ही होती है, मुझे हाफ स्लीव्स कुछ भी अच्छा नहीं लगता एक्सेप्ट टी शर्ट्स, है ना। तो ये कैसा लगा? ये सारा ना प्रिंट है, सिर्फ ये रबर प्रिंट कहते हैं, क्या कहते हैं, आई डोंट नो। इसमें थोड़ा सा शाइन भी है तो प्रिंटेड ही है। इसका भी जो कपड़ा है वो है विस्कस, जो पहनते ही एकदम ही बॉडी में चिपक जाता है और बहुत ही अच्छा फील देता है, पता भी नहीं चलता कि आपने क्या कैरी किया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं इस पे। ये बड़ा ही प्रिटी सा कुर्ता है, मतलब प्लेन है। मुझे ना काफ़ी प्लेन चीज़ें अच्छी लगती है, ज़्यादा चमक धमक ना हो, कुछ कढ़ाई ज़्यादा ना हो, एलिगेंट सा लुक दे। कहीं भी आप कैरी कर सकते हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। किसी भी बर्थडे पार्टी में कहीं भी जाओ आप कैरी कर सकते हो आराम से बेझिझक। तो ये कलर, ऐसे कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इस पर रेड लिपस्टिक लगा लो, रेड दुपट्टा, रेड पैंट कैरी कर लो, कुछ कॉन्ट्रास्टिंग सा बैग ले लो, तो बहुत ही अच्छा सा लुक, एक गेटअप क्रिएट हो जाता है। फ्रंट में है पूरा स्लिट पैटर्न और बटन्स लगे हुए, और साइड में आप देखोगे ना तो ये जाल है, ऐसे दिखता है। इसके अंदर आपको अंडर शर्ट डालना पड़ेगा, अंडर कुर्ती, कुछ भी आप वाइट कलर का या फिर इसी कलर का मैचिंग का भी डाल सकते हो। और इसका पैटर्न यही है, नेक नहीं है, काफ़ी सुंदर सा फ्रॉक पैटर्न है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही सुंदर। तो ये भी मैंने ले लिया था। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस टैग मैंने हटा दिया, शायद सिर्फ लीवा लिखा हुआ है इस पर। ये भी मुझे लगता है सारी कुर्तीज़ ना 999 और 899 की यही थी, बाकी 999 की ये है। और ये देखते हैं नेक्स्ट कुर्ती। इसका भी कलर देखिए, इसका कलर कितना अमेजिंग है। ऐसे ऐसे पेस्टल शेड्स में ना काफ़ी कम कुर्तियाँ मिलती हैं, ऐसा शेड कम मिलता है, डार्क कलर्स तो मिल जाते हैं। और ये थ्रेड वर्क था और कुछ भी ऐसा नहीं था कि कुछ अलग से उभर के आ रहा है। बहुत सिंपल सा थ्रेड वर्क, किसी की बर्थडे पार्टी हो या फिर घर में कभी कुछ ओकेजन हो, पूजा हो, पहन लो, बहुत सही लगेगा। तो मुझे ऐसी कुर्तीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये ले लिया मैंने। ये भी 999 की ही है। और ये देखिए, ये कुर्ती पैटर्न है, यहाँ से स्लिट है, राउंड नहीं है। तो इसका भी नेक जो है पीछे इस तरीके का बटन दे रखा है ताकि आप अच्छे से इसको कैरी कर सके। 3/4 स्लीव है, स्लीव में कुछ भी नहीं है, बस ये जो थ्रेड वर्क है ना, इसी के ही पैसे हैं 999। बाकी कपड़ा भी जो है वो रेयॉन है, ये बहुत सॉफ्ट है। अगेन जो ये कुर्ती आ जाती है, ये मैंने ली थी ब्लू शेड में, ये ग्रेइश पर्पल शेड। ये शेड बहुत ही अच्छा लगता है, लहंगे भी काफ़ी इसमें ट्रेंडिंग हुए थे पिछले साल। तो ये पैटर्न जो आ गया वो इससे थोड़ा सा सिमिलर है, इस वाली कुर्ती से। ये साइड में था दोनों, और ये जो है ये है सेंटर में। बहुत ही सही, बहुत ही अच्छा, सेम है वो ही। इसका फैब्रिक भी वैसा ही है, रेयॉन नहीं है, विस्कस है ये। और इसके स्लीव पे दे रखा है, मतलब अगर सेंटर में दे दिया है तो स्लीव पे है। वो कुर्ती स्टाइल नहीं था, ये कुर्ती स्टाइल है, इसलिए मैंने ले लिया। और थोड़ा सा शॉर्ट है तो इसे मैं जीन्स पे कैरी कर सकती हूँ, तो इसलिए ये भी ले लिया। इसका है, ये है 1049। हाँ, ये 1049 है तो ये भी 1049 ही होगा, 999 नहीं होगा। तो ये 1049 का था, तो मुझे ये भी काफ़ी अच्छा लगा। और शो स्टॉपर्स जो होते हैं ना, वो है ये दोनों कुर्तियाँ। ये मैंने लिया था कि किसी के फंक्शन में कभी कुछ जाना हो, किसी ने घर पे पूजा रखवाई हो या कुछ हो, जैसे गैदरिंग होती है, फैमिली गैदरिंग, तो तब मैं इसे कैरी कर सकूँ। सारे जो भी सूट्स और थे सब कुछ नहीं आ रहा है अभी मुझे, सारे छोटे हो गए हैं। पहले मेरा स्मॉल टू मीडियम साइज़ था, अब लार्ज है, मीडियम टू लार्ज साइज़। तो इसी वजह से सारे मैंने लार्ज साइज़ में ले लिए हैं। हाफ इंच साइड से मुझे फिट करवाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये कितना अमेजिंग है। इसका कपड़ा जो है ना प्योर कॉटन है, कॉटन के साथ साथ इसमें जो शेड दे रखा है ना, ये बहुत ही अमेजिंग है। ऐसा लग रहा है कि थ्रेड वर्क है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ शेड है कपड़े में। और यहाँ पे बहुत अच्छी कढ़ाई हो रखी है,
बहुत सुंदर विद ये लेसेस, कॉटन के लेस हैं, बिल्कुल भी गला बड़ा नहीं है और बहुत ही अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रॉक सूट स्टाइल में है, इस पर ग्रीन कलर की आप लेगिंग ब्लैक कलर की डाल सकते हो, पैंट डाल सकते हो, प्लाजो डाल सकते हो, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल हो। लेट्स सी मैं कितना डालती हूँ। 30% ऑफ पे था और ये कुछ 1500 का था, तो मुझे ये भी 1100 के अंडर ही मिला था। यस, अब जो नेक्स्ट है मतलब लास्ट कुर्ती, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। ये देखिए, इसमें पूरी कढ़ाई हो रखी है और बहुत ही अच्छा है। और पूरी फुल कुर्ती में ना ऐसे ये जो थ्रेड है ये शाइनिंग वाला थ्रेड यूज़ कर रखा है, तो इससे इस कुर्ती का ना ग्रेस बहुत अच्छा आ रहा है। सबसे बेस्ट बात, इसका कलर बहुत अच्छा है, मतलब मूव कलर बहुत ही सही। ऐसा ना, ऐसे कलर्स ईजिली मिलते नहीं हैं, तो मुझे कभी दिखते हैं ना तो मैं रख लेती हूँ। और ये देखिए पैटर्न कितना सही है ना, यहाँ पे पेड़ हैं और ब्लॉक पैटर्न है, साथ में फ्रंट में बटन्स हैं, तो कुहू को कभी फीड भी कराना हो तो काम आ जाएगा। तो इस वजह से भी मैंने ले लिया और झाजी को भी ये अच्छा लगा था। विद दिस हाथ में ऐसे बंध जाता है ये, तो बलून स्लीव्स होती हैं ना ये, तो अच्छी लगती है। तो ये भी लार्ज साइज़ में था और ये भी मुझे 1100 का ही पड़ा था, मतलब 1049 का पड़ा होगा या फिर 1149 का पड़ा होगा, इसी टाइप में। लास्ट में 9 डिजिट ज़रूर आ जाती है। तो ये और ये दोनों मुझे सेम पड़े थे। तो बस यही थी शॉपिंग और बहुत अच्छी लगी थी मुझे शॉपिंग जब झाजी ने मुझे कराई थी। सबका बिल बना था और उन्होंने अपने कार्ड से पे किया था, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो आप सभी को कैसी लगी ये शॉपिंग? मैंने कहा था कि मेरे पास ना कुछ पहनने के लिए नहीं है, तो दिलवा दो, तो चलो दिलवा देते हैं। तो तभी हमने ये सारी मिलके शॉपिंग की थी, कुहू को घर पे छोड़ के। तब शायद मम्मी आई हुई थी घर पे, तब से सोच रही थी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तब से बना नहीं पाई। ये सारे लेके आई थी कि मम्मी यहाँ पे फिट करवा लूँगी, क्योंकि मेरे जो शादी से पहले के टेलर्स हैं मुझे अभी तक वही पसंद है। जो भी सूट और ब्लाउज़ अभी तक मैं उन्हीं से ही सिलवाती हूँ, तो इसलिए आज मैंने फुर्सत में बैठ के ये वीडियो बना लिया। आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ इन सब में से कौन सा अच्छा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और कौन सा मुझे नहीं लेना चाहिए था, मैंने पैसे वेस्ट कर दिया, वो भी ज़रूर बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।